सोचा था कि बेटा इतना बड़ा पद पर पहुंच जाएगा और इसरो में वैज्ञानिक हो जाए, तो कभी सोचा था आपने? आदमी पढ़ाता है कोई सोच के कि अच्छा, आप कर्जा लेकर पढ़ाए थे? हाँ, इस सब जान रहा है, कर्जा लेके पढ़ाए। तेरे पास अभी आटा चक्की है, इसी से मैं धीरे धीरे करके कर्जा वसूल किया हूँ। सही जब लॉन्चिंग हो गया तो हम लोग खुशी से भारत माता की जय कहकर झूम उठे। बस खेती बाड़ी होता तो क्या खेती बाड़ी में बेच गया थी, बेटा के यहाँ तो चल नहीं जाता, खेती बाड़ी करना ही करना था। इसमें मेरा थी, हम अपने को इंसल्टी महसूस नहीं करते हैं। वो तो है, उसको पढ़ने के समय बहुत स्थिति खराब था, इसके चलते लेना पड़ा था। तो बेटे की इस कामयाबी से खुश है ना? हाँ, खुश कौन नहीं रहे, कौन बाप है या माँ है जो खुश नहीं रहा। इसरो कब ज्वाइन किया था उन्होंने? सितंबर 2021 में। उस समय कर्जा हो गया था 5-6 लाख रुपया। 5-6 लाख रुपया कर्जा हो गए थे। क्या काम करते हैं आप? आटा चक्की चलाते हैं। आज मतलब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से लेकर लैंडिंग तक भूमिका निभाने वाले बिहार के युवा साइंटिस्ट सुधांशु कुमार जी के इस वक्त घर पर है। गया के लाल ने कमाल किया है, क्योंकि इसरो जो है चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था और चंद्रयान 3 मिशन जो है वो सफलतापूर्वक चंद्रमा की सरफेस पर लैंड हो चुका है। इस वक्त बिहार के गया के युवा वैज्ञानिक जो इसरो में साइंटिस्ट है सुधांशु कुमार की चर्चा हो रही है, जय जयकार हो रही है, क्योंकि उन्होंने जो है इसमें भूमिका निभाई है। इस वक्त हम लोग गया जिले में हैं, उनके पिताजी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे कि सुधांशु कुमार जी इसरो के वैज्ञानिक कैसे बन गए और वो जो है इसरो में क्या काम करते हैं, क्योंकि इस वक्त बिहार के लाल सुधांशु कुमार की चर्चा पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में हो रही है। चाचा, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, ये सुधांशु कुमार जी आपके बेटे हैं? हाँ। क्या करते हैं इसरो में ये? साइंटिस्ट है, सिविल साइंटिस्ट है। हाँ। और जो सैटेलाइट वगैरह जो लॉन्च होता है उसका जो बेस तैयार होता है उसमें इसका भूमिका रहता है। चूँकि श्रीहरिकोटा में पोस्टेड है और श्रीहरिकोटा जो है लॉन्चिंग पैड है जी। जो कंट्रोल होता है वो बेंगलोर से होता है, तो कंट्रोल जो लैंडिंग का समय जो था इसमें उसका भूमिका नहीं है, लेकिन लॉन्चिंग के समय इन लोग का वहाँ श्रीहरिकोटा में भूमिका रहता है। ये पोस्टर श्रीहरिकोटा में है जी, तो लैंडिंग के लिए इसका कोई भूमिका वैसा नहीं रहता। लॉन्चिंग के समय जो है इनकी भूमिका थी। हाँ। अच्छा, उसमें ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। और वहाँ पर ढेर साइंटिस्ट है, 30 साइंटिस्ट मिलकर जो था इन लोग। उसमें ये बेस तैयार हुआ, उसमें ये थे संलग्न। तो बेटे की इस कामयाबी से खुश है ना? हाँ, खुश कौन नहीं रहे, कौन बाप है या माँ है जो खुश नहीं रहेगा। जब देश के तमाम लोग जो है लैंडिंग के समय दुआ मांग रहे थे, इसके बाद तमाम लोग टीवी और इसके बाद मोबाइल स्क्रीन पर अपनी नजर टिकाकर बैठे थे, तब सुधांशु कुमार जी की माता जी सुबह से उठकर भगवान को याद कर रही थी, पूजा पाठ कर रही थी। पिताजी भी अपने कार्यों में व्यस्त होते हुए भी भगवान को याद कर रहे थे कि आज वो ऐतिहासिक दिन है, चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड कर जाए और इन लोगों की दुआ और 140 करोड़ भारतीयों की दुआ की वजह से चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक जो है लैंड हो गया। बेटे से बात हुई थी लैंडिंग के बाद? हाँ, लैंडिंग के बाद ना थी, दूसरा दिन बात हुआ था। क्या बोले थे? पुलिस कहती थी भगवान के दया है और भारत के देशवासियों की थी दुआ था जो हम लोग सफल हुए इस कार्य में। उन्होंने फोन करके बताया। हाँ। तब तो आपका 56 इंच का सीना हो गया होगा, गदगद हो गए होंगे आप? हाँ, किसी का भी सीना 56 इंच का हो जाएगा। हाँ। अच्छा, सोचा था कि बेटा इतना बड़ा पद पर पहुंच जाएगा और इसरो में वैज्ञानिक हो जाए, तो कभी सोचा था आपने? आदमी पढ़ाता है कोई सोच के, वैसा कंपटीशन निकला भरा, उसमें उसका सिलेक्शन हो गया। आदमी अब सोचता है क्या थी हम ही चांद पर पहुंच जाए तो सबके संभव के बस के बात नहीं है। हाँ। वैसा था, कुछ भगवान की भी कृपा हुआ, कुछ उसका मेहनत रंग लाया। ये डीएम एसडीएम और जो है आईएएस पीसीएस नहीं है, ये गरीब मजदूर किसान हैं और इनके बेटे ने कमाल किया है। सोचिए इनका सीना और इनका खुशी कितना होगा। इनका सीना सच में आज 120 इंच का हो गया होगा जब बेटे ने इस तरीके का कमाल किया। चाचा, बेटा कितने साल पहले साइंटिस्ट बना था इसरो? 2 साल पहले। 2 साल पहले। इसरो कब ज्वाइन किया था उन्होंने? सितंबर 2021 में। सितंबर 2021 में। हाँ। तो सितंबर 2021 लगभग 2 साल होने को है। हाँ। तो वो बताते थे चंद्रयान 3 का मिशन चल रहा है, वो ऐसा लीकआउट करने का पहले से कुछ नहीं रहता है। हाँ। वहाँ से सब बॉन्डेड रहता है, कुछ बात लीकआउट नहीं करना है। अच्छा, उनका चयन इसरो में कैसे हो गया? मतलब क्या पढ़ाई पढ़े थे? वो भी पहले इंटर किया, इंटर के बाद बीटेक किया। इंटर बिहार से ही किए? हाँ, बिहार बोर्ड से किया है। और बीटेक? बीटेक IIT से हुआ था। तो IIT भुवनेश्वर इसको मिल रहा था कॉलेज, तो बोली इसकी नया कॉलेज है जिसमें एडमिशन नहीं लेंगे। तो फिर NIT कुरुक्षेत्र जो था कॉलेज बढ़िया है NIT का, तो वहाँ वो एडमिशन लिया। मतलब बेटा पढ़ने में ही होनहार, प्रतिभावान, गुणवान था पहले से ही? हाँ हाँ, उसमें कोई बात नहीं है। आपने मेहनत के साथ पढ़ाया था?
हाँ, हम क्या पढ़ाएंगे? पढ़ने वाला लड़कन पढ़ाता है कि गार्जियन क्या करेगा? वो पैसा वगैरह का इंतजाम करके देगा। अब चाहे हमको कर्जा लेना पड़े, चाहे जो करना पड़े, अपना करके किए दिया। हम भी जी तोड़ मेहनत किए। अच्छा, आप कर्जा लेकर पढ़ाए थे? हाँ, इस सब जान रहा है, कर्जा लेकर पढ़ाए थे। मतलब बेटे को साइंटिस्ट बनाने के लिए आप समाज से कर्जा लेकर बेटे की शिक्षा करवाई? हाँ हाँ हाँ। कितना कर्जा लिए थे उस समय? कर्जा हो गया था 5-6 लाख रुपया। 5-6 लाख रुपया कर्जा हो गए थे। हाँ, हाँ। लेकिन जब बेटे का चयन होगा तो दिल तो गदगद हो गया होगा। हाँ, तो कहे नहीं होगा। सोचिए, एक बाप है और एक बाप ने बेटे को पढ़ाने के लिए 5-6 लाख रुपया कर्जा ले लिया था, इसलिए कि ये बेटा जो है आगे चलकर अगर वैज्ञानिक बनेगा तो देश का नाम रोशन करेगा, बिहार का नाम रोशन करेगा। और आज बेटे ने वो कारनामा करके दिखा दिया है जो कारनामा शायद से कोई कर पाता है। और यही कारण है कि आज पिताजी का सीना जो है वो दिल के मारा, खुशी के मारा गदगद हो गया है। क्योंकि सोचिए, एक बाप जो अपने बेटे को वैज्ञानिक बनाना चाहता था और उसने 5-6 लाख रुपए बिना सोचा समझे कर्जा ले लिया, क्योंकि बच्चा प्रतिभावान था, गुणवान था। और वही कारण है कि आज इसरो जैसी महान स्पेस रिसर्च कंपनी में जो है साइंटिस्ट के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। क्या चाचा? हाँ। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है माँ मंगला कुटीर। इसके बाद महेंद्र प्रसाद जी, ये भी MA किए हैं। हाँ। और जो है इसरो, यहाँ पर इसरो का लोगो है। सुधांशु कुमार, साइंटिस्ट इसरो, उन्हीं के घर पर हैं। आज भी ये पिताजी जो हैं ये अपना काम धाम करते हैं। सोचिए कि ये आज भी जो है अपने घर पर काम धाम करते हैं, बेटे के सहारा नहीं रहते हैं। आज भी आप काम धाम करते हैं? हाँ हाँ। क्या काम करते हैं आप? आटा चक्की चलाते हैं। आज मतलब जो है बेटा वैज्ञानिक हो गया तब भी आटा चक्की आप चलाते हैं? हाँ, तो क्या करें, घर का रोजगार है तो करना ही है। यदि मेरे पास खेती बाड़ी होता तो क्या खेती बाड़ी में बेच गया थी, बेटा के यहाँ तो चल नहीं जाता। खेती बाड़ी करना ही करना था। तो मेरे पास अभी आटा चक्की ही है, इसी से मैं धीरे धीरे करके कर्जा वसूल किया हूँ। तो इसमें मेरा थी, हम अपने को इंसल्टी महसूस नहीं करते हैं। हाँ, मेरा यही रोजगार है अभी, इसके अलावा कोई दूसरा बिजनेस है नहीं। चलिए चाचा, बेटा से इसके बाद जो है अब और किसी मिशन पर वो लोग काम करेंगे तो और ना खुशी होगा आपको? हाँ हाँ, काम गर्व तो हो ही रहा है, बिहार का एक लाल कमाल कर रहा है। हाँ है, ये गर्व हो रहा है ना? एकदम गर्व हो रहा है। मुझे क्या, पूरे देशवासियों को गर्व होना चाहिए। अच्छा, जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड हो गया चंद्रमा पर, तब आपके जो है तब आप क्या कर रहे थे? उस समय थोड़ा सा देर के लिए मिल बंद करके हम टीवी पर नज़र गड़ाए हुए थे। और जब थी सही जब लॉन्चिंग हो गया, हाँ। तो हम लोग खुशी से भारत माता की जय कहकर झूम उठे। और सुने हैं माता जी पूजा कर रही थी सुबह से? हाँ, तो उस दिन का एक दिन पहले से वो पूजा कर रही थी। मम्मी एक दिन पहले से पूजा कर रही थी? हाँ हाँ हाँ। अच्छा चाचा, बेटा को 2 साल इसरो ज्वाइन किए हुआ है, जो आपने 5-6 लाख रुपए का कर्जा लिया था, उस सधा दिए कि नहीं सधाए अभी? करे असूल हो गया है। मतलब हो गया है? हाँ हाँ, वो तो है। उसको पढ़ने के समय बहुत स्थिति खराब था, इसके चलते लेना पड़ा था। मतलब गरीब परिवार से आप लोग? एकदम गरीब है, खेती बाड़ी है नहीं, जो है भी है। ये मकान भी जो बनवाई से दूसरा आदमी पैसा दे के बनवाया था। मतलब एकदम आर्थिक स्थिति दय से दयनीय थी? एकदम दयनीय थी। कहते हैं शिक्षा एक ऐसा अनमोल रत्न है मित्रों, जिसको पीने के बाद सच में आपकी दिशा दशा और आपका भविष्य परिवर्तित हो जाता है। और इस पिताजी को पता था कि मेरा बेटा को अगर मैं अच्छी शिक्षा दे दूंगा तो मेरा भी दिशा और दशा सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा, भाग्य भी परिवर्तित हो जाएगा। इन्होंने गांव, पटीदार, आस पड़ोस समाज के लोगों से कर्जा लेकर अपने बेटे को इसरो का वैज्ञानिक बनाया। और आज इसरो में बेटा वैज्ञानिक पद पर तैनात होकर चंद्रयान 3 जैसे मिशन में भूमिका निभाकर देश का, बिहार का, गया जिले का नाम रोशन करके एक इतिहास, एक गौरवशाली इतिहास बनाया है। चाचा जो है आप हमसे जुड़े, इन विषयों पर बात किए और आपने इन तमाम चीजों को हमारे साथ साझा किए, इसका लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद ना चाचा। आज भी जो है सच में खुश हैं, और इसलिए खुश हैं क्योंकि बेटा ने कमाल किया है। कमाल किया कि नहीं बेटा? कमाल करवे किया है ना, कैसे किया है। हाँ। गरीबी आंखों में आंसू नहीं आया था जब बेटे का चयन हो गया था इसरो में? तो एकदम खुशी का आंसू था, आंसू का ऐसा था खुशी। अभी भी आप भावुक हैं थोड़ा तो हो ही जाता है बात सुन के। तो निश्चित बात है। अच्छा, जब मिशन लॉन्च हुआ, इसके बाद लैंड हो गया, अब चंद्रमा पर चंद्रयान 3 मिट्टी खोज रहा है, उसका प्रज्ञान रोवर भी निकल गया है, चंद्रमा की मिट्टी पर इस वक्त टहल रहा है, तो जो है तब बड़ा खुशी हुआ होगा, मतलब रोआ खड़ा हो गया होगा, आंसू आ गया होगा आपको? हाँ, उसमें जब देखे कि लैंडिंग हो गया, सभी साइंटिस्ट वहाँ के जो भी थे, इसरो परिवार जो थे, खुशी से झूमने लगे। हम लोग यहाँ घर पे टीवी देख रहे थे। इसरो गए हैं आप? ना, अभी नहीं गए। इसरो नहीं गए, जाने की इच्छा है?
इच्छा तो है। हाँ। जैबे करेंगे, इसरो जाइबे करेंगे। हम जाएंगे ना, काहे जाएंगे, जब बेटा वहाँ पोस्ट है तो जाना ही जाना है। अच्छा, चंद्रयान 3 में उनकी क्या भूमिका थी चाचा? चंद्रयान 3 में ये सिविल साइंटिस्ट है, उसका जो बेस तैयार होता है लॉन्चिंग के समय, लॉन्चिंग बेस जो श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था, उसका जो बेस तैयार होता है, हाँ उसमें उसका भूमिका रहता है। उसमें उनकी भूमिका थी। हाँ, अच्छा, लैंडिंग के समय कोई भूमिका थी? नहीं, लैंडिंग तो यहाँ कंट्रोल करता है बेंगलोर से। अच्छा, लैंडिंग बैंगलोर से कंट्रोल। बेंगलोर से कंट्रोल होता है, जो कर्नाटक में पड़ता है। इसरो जो लॉन्चिंग पैड है वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। चलिए चाचा, आज भी मेहनत कर रहे हैं और जो है इनका उज्जवल भविष्य है। अब आगे हमारे सुधांशु कुमार जी जो साइंटिस्ट हैं इसरो के, वो और तरक्की करें, भारत का नाम रोशन करें, बिहार का नाम रोशन करें, ऐसी तमाम शुभकामना। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।